दर्शकों, बाली की वरदानी शक्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती थी। इसका प्रमुख कारण उसकी तपस्या और पूजा पाठ ही था। वह सुबह शाम ऋषियों की तरह संध्या वंदन किए बिना अपना दिन या रात शुरू नहीं करता था। वह जब किसी शत्रु का वध करता था, उसके बाद उसके पाप निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता था। एक बार की बात है, महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव के वरदान पाने के बाद मदांध रावण तीनों लोकों में युद्ध छल बल से किसी न किसी प्रकार सबको हराता हुआ धीरे धीरे पूरे पाताल आकाश को जीत चुका था। अब वह पृथ्वी के समस्त राजाओं से बारी बारी युद्ध करके उन्हें अपने अधीन कर रहा था और इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की। परंतु बाली उस समय तपस्या में बैठे थे। रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक तपस्या करता रहा। रावण कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप दबा रहा। 6 महीने के बाद तपस्या खत्म करके बाली ने रावण से फिर पूछा कि अब बताओ, युद्ध मांग रहे थे, चले मैदान में। रावण ने तुरंत हार मान ली, परंतु मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अगले वर्ष फिर बाली पहले की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। भाई के प्रेमवश सुग्रीव भी ज्यादातर समय भाई के आसपास ही गुजारता था। अतः अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण किष्किंधा में ऋषि के वेश में प्रवेश कर गया। बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में किसी भी ऋषि की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करे। दूत से ऋषि आगमन सुन महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ आकर ऋषियों के भोजन सेवा के लिए खुद आ गई। मौका पाकर रावण ने दोनों रानियों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की तरफ चल दिया। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थीं और संतान को जन्म देने वाली थीं। मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली, हे राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान हैं, वरदानी हैं। तो जब हमारे पति घर पर उपस्थित थे, आप युद्ध से जीतकर मुझे ले जाते तो वीरता थी, पर ये चोरी और कायरता है। रावण बोला कि आपकी सुंदरता मैंने दैत्यों के मुंह से सुनी थी, देखने की इच्छा हुई, आज देखा तो रोक नहीं पाया। बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता, इसलिए छल करना पड़ा और छल बल भी युद्ध नीति का अस्त्र है। मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको और तुम्हारे परिवार, प्रजा, सेना पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा तो क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या इसकी तुमको कोई चिंता नहीं है या भय नहीं है? कौन बचाएगा? रावण बोला कि तुम जैसी सुंदरी अगर कुछ माह के लिए मेरी पत्नी रहे और उसके पश्चात फिर मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस पर मंदोदरी ने कहा कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक मरने से बच सकते हैं। तुम और बाली दोनों बच सकते हो। रावण बोला, मैं तैयार हूँ। इस पर मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। रावण ने मान लिया और तारा को पुनः किष्किंधा में वापस छोड़ने चल पड़ा और तारा को महल की छत पर उतार दिया। वह फिर मंदोदरी को लेकर चलने लगा तो मंदोदरी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, ये सच है? तो मंदोदरी बोली कि मैं वो गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने बड़ा अट्टहास किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई। इतनी भयंकर आवाज से रानी मंदोदरी का गर्भ हिल गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। ये मंदोदरी का दूसरा त्याग था और अपने और बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानी पूर्ण फैसला था। अब मंदोदरी ने पुनः प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो सके। इस निर्दोष को आप जिसका है
उसी को देकर मानवता का परिचय दो। रावण ने पुनः विमान वापस किया और मंदोदरी को महल की छत पर उतारकर बच्चे को तारा को सौंपने की छूट दे दी। मंदोदरी ने अपना बालक तारा को देकर कहा कि आज मैं अपना अंग आपको अपना बेटा दान कर रही हूँ। आज से आप ही इसकी माता होगी। पुत्र तो माता के शरीर का अंग होता है, अतः इसका नाम अंगद है। अब मुझे अपने राज्य, आपको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। ऐसा कहकर वह रावण के साथ लंका चली गई। रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसे लंका की महारानी बना दिया और उसके बाद मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि बाली की पत्नी मंदोदरी कैसे बनी रावण की पत्नी। तो आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि रावण और मंदोदरी के कितने पुत्र थे? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।